गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 27 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज का सेशन जो है वीडियो को आप लोग पूरे लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप जान पाएंगे कि अभी हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है ये बन चुका है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ आज के, तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। उससे पहले करेंगे क्विक रिवीजन जो कि होगा ये आपका 26 सितंबर से रिलेटेड। सो वीडियो क्लास में जरूर बने रहिएगा और वीडियो क्लास में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा, तो वीडियो क्लास से जरूर बने रहिएगा। आप चलते हैं आगे और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और इसी के साथ हम अपना सेशन करते हैं स्टार्ट। और यहाँ करेंगे हम जल्दी से क्विक रिवीजन जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में अभी अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है कब मनाया गया है? तो 23 सितंबर को जो है हर साल हम अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा मनाते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट, समुद्री टेरिग्रेड प्रजाति का नाम जो है किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है, जो कि समुद्री टेरिग्रेड होता है जो कि एक प्रकार का भालू होता है। इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताया, तो प्लीज आप कल की वीडियो देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि किस राज्य में अभी ई कैबिनेट वाला जो है देश का चौथा राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा जो है अभी ई कैबिनेट वाला देश का चौथा जो है स्टेट बन चुका है। तो इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप कल की वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो इजराइल के द्वारा जो है अभी हाल ही में एआई से संचालित जो है टैंक है जिसका नाम है बराक, इसका अनावरण किया गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलोग फील्ड अवार्ड प्रदान किया गया है किसे? तो इनका नाम है स्वाति नायक। तो स्वाति नायक जी को अभी हाल ही में प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलोग फील्ड अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया है इसके लिए आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पलक शर्मा जी को भी हाल ही में एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार यानी कि शिवराज चौहान सिंह के द्वारा दिया गया है। जो कि पलक शर्मा जो है एक जो कि गोताखोर है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, इसलिए इन्हें जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पलक शर्मा को। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका के साथ होगा, जो कि जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2023। ये याद रखेंगे, अमेरिका और भारत के बीच में होता है। और आप लोगों को बताना है कि सिम्बेक्स जो बोल सकते हैं कि अभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो किस दो देशों के बीच में होता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बोल सकते हैं कि कौन बने हैं? तो इनका नाम है बाबर आजम और अर्लिन केली। तो याद रखेंगे इन दोनों का नाम, जो कि अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन चुके हैं। तो यहाँ हम लोगों ने किया कि क्विक रिवीजन। तो चलिए है आगे बढ़ते शो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। जैसे कि आज है 27 सितंबर, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। आप लोगों को अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो जो है लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने है, हाल ही में अभी अंतरराष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय नदी दिवस जो है कब मनाते हैं? ये 24 सितंबर को मनाते हैं, यानी 24 सितंबर को जो है हम लोग इंटरनेशनल रिवर डे मनाते हैं। रिवर जो है हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के टाइम पे जो है पोल्यूशन की वजह से ये सबसे ज्यादा दूषित है। तो इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं यहाँ पे। तो हर साल जो है सितंबर महीने के चौथे रविवार को यानी कि फोर्थ जो संडे होता है, उस दिन जो है विश्व भर में नदी दिवस यानी रिवर डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल जो है अंतरराष्ट्रीय नदी दिवस जो है 24 सितंबर 2023 को मनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे रिवर के बारे में। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है नदियों का अधिकार, क्योंकि जब हमारा भी अधिकार होता है वैसे ही नदियों का भी अधिकार है कि वो स्वच्छ और स्वस्थ रहें और वो लहलाती हुई बहती रहें, तो वो उनका भी अधिकार है। तो इस साल की थीम क्या है? राइट टू रिवर्स। ये क्या है? इस साल की थीम रखी गई है, जो कि नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग करती है। विश्व भर में नदियों की रक्षा के लिए नदी दिवस मनाने की शुरुआत की बात करूं तो 2005 में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। हर साल जो है अंतरराष्ट्रीय नदी दिवस को भारत के समेत दुनिया भर में कई देशों में
मनाया जाता है। मनाने का अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक बात बताऊं कि अगर हम लोग कोई भी डे मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर कोई डे है जिसकी हम बात कर रहे हैं नदी दिवस। तो जो नदी दिवस है इसलिए मनाया जाता है ताकि जो नदियां होती हैं वो क्या होता है उसमें जल होता है, तो जल ही क्या होता है, जीवन होता है। तो अगर हम हमारी जो ये नदियां हैं वही नहीं रहेंगी तो जल नहीं रहेगा, और जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए जो जल है उसे हमें बचाना है, नदियों को क्या रखना है, स्वच्छ रखना है हमें। इसलिए जो है विश्व भर में, वर्ल्ड भर में जितनी भी नदियां हैं उन सबको हमें स्वच्छ रखने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, ताकि जागरूक कर सके उन्हें, इसलिए जो है विश्व भर में, दुनिया में क्या मनाते हैं, नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक कर सके। वही भारत में नदियों को धरती कहा जाता है, जो कि यहाँ की छोटी बड़ी लगभग कितनी नदियां हैं, 200 मुख्य नदियां हैं। तो भारत में याद रखेंगे छोटी बड़ी सभी नदियों को मिला के बात करूं तो 200 मुख्य नदियां हैं भारत में। वही भारत में नदियों का विशेष धार्मिक महत्व है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, नदियों को पवित्र और श्रेष्ठ और पूजनीय माना जाता है। साथ ही इसे देवी माँ का दर्जा भी दिया जाता है भारत में। तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने रिवर को कितना स्वच्छ रखते हैं और कितना उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो सारा का सारा वहां के लोगों के ऊपर है कि वो अपनी नदियों के साथ कैसा ट्रीट करते हैं। वही बाद में बात करूं कि हिंदू धर्म में यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, रावी, सतलुज और ताप्ती, विस्ता और सरस्वती, कुंभा आदि जैसी नदियों को श्रेष्ठ माना गया है। तो ये वो नदियां थी जो हिंदू धर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ नदियां हैं। तो याद रखेंगे 24 सितंबर 2023 को क्या मनाते हैं, विश्व भर में नदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस साल की थीम क्या है, नदियों का अधिकार यानी राइट्स टू रिवर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंड अब देखिए यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं ये है भारत का नक्शा, ओके, जो कि बे ऑफ बंगाल आप लोगों को इस साइड दिखाई देगा, एंड अरेबियन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, आप बोल सकते हैं कि साउथ साइड में कि इंडियन ओशन है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य ये देखिए नदियां जा रही है। तो इन सभी के बारे में आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। अब पढ़ते हैं आगे। और सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो इम्पोर्टेंट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी जो है भारत में ही किया गया था। मोटो जीपी इंडियन ग्रेड प्रिक्स 2023 जो है ये भारत में ही आयोजित किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसने जीता है। तो आप जिसकी इमेज देख रहे हैं इनका नाम है मार्को बेजीज, ठीक है। तो मार्को बेजीज इनका नाम है। इन्होंने ही अभी मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है अपने नाम कर लिया है। तो इनका फेस याद रखेंगे। और ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ है इसका नाम है मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, इनके नाम हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे याद रखेंगे। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में अभी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व बन गया है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो मध्य प्रदेश का ये अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखेंगे मध्य प्रदेश इस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को जरा समझते हैं। तो देश भर में सबसे ज्यादा बाघों का घर जिसे बोला जाता है तो उसे मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो बाघों का घर माना जाता है। बाघों के लिए जो है नया यानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम से एक नया संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है ताकि वहां पर जो है बाघों को रखा जा सके, उन्हें उनमें वृद्धि की जा सके। इसीलिए जो है अभी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एक नया संरक्षित क्षेत्र अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिला है मध्य प्रदेश को। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया है जो कि राज्य का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना है कि मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश ने 2022 की जनगणना में बाघ राज्य का दर्जा बरकरार रखा है। वहीं राज्यों में बाघों की संख्या 2018 में कितनी थी, तो 526 से बढ़कर कितनी हो गई है, यहाँ पे 785 हो गई है। तो देखिए मध्य प्रदेश ने जो है अभी भी जो उसे टाइटल मिला हुआ है टाइगर स्टेट का, उसने उसको बरकरार रखा है और इसने इसमें वृद्धि भी की है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन चुका है और वैसे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व जो लगभग जो है कितने वर्ग में फैला हुआ है, तो ये बोल सकते हैं कि 1414 वर्ग किलोमीटर में कोर क्षेत्र में, और वहीं 925.12 वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर में बफर जोन में शामिल किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है कितने एरिया में फैला हुआ है ये। वहीं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारतीय वन्य जीव संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ टाइगर्स कोप की अगर बात करूं यहाँ पे, तो कोप बोले अगर जैसे कि है कोप प्रिडिक्ट्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में 785 सबसे ज्यादा अधिक बाघ यहाँ पे पाए गए। वहीं कर्नाटक जो है सेकंड नंबर पोजीशन पे रहा, जो कि 563 यहाँ पर बाघ है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पे है, जहां पर 560 जो है बाघ है। तो ये तीन वो टॉप स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। और एमपी में की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश के यहाँ पर 6 बाघ अभयारण्य है, जिनका नाम है कान्हा, फिर दूसरा है बांधवागढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी। ये यहाँ पे जो है 6 अभयारण्य है, याद रखेंगे। और 7वां अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इन सभी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो कि फोर्थ है। हाल ही में अभी एडीबी ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर के आवंटन की घोषणा कर दी है? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अभी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अभी किस देश को 400 मिलियन डॉलर देने की बात कही गई है? तो हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। तो याद रखेंगे अफगानिस्तान को अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अभी 400 मिलियन डॉलर देने की बात कही है। सो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो एशिया डेवलप बैंक के द्वारा अभी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात की गई है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ की महिला और लड़कियों पर विशेष ध्यान जो है दिया जाए। क्योंकि अभी 2021 में आप लोगों को पता होगा 2021 में क्या हुआ था कि जो कि तालिबानी थे उन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो इससे क्या होगा, जो तालिबानी है उन लोगों के द्वारा यहाँ पे कब्जा करने के बाद यहाँ पे लड़कियों को, महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्गति की गई। उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता और बड़े बड़े में बोल सकते हैं कि बुर्के वगैरह पहना के रखते हैं। तो उनके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए एडीबी बैंक यानी कि एशियन डेवलप बैंक के द्वारा अभी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात की गई है, ताकि महिला और लड़कियों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा सके। विशेष रूप से सूखा है यहाँ पे, बाढ़ जैसे कि भूकंप जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अफगानिस्तान वर्तमान में एक अद्वितीय मानवीय आपदा का सामना कर रहा है। तो यहाँ की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। तो इसीलिए जो है अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कर दी है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में जो है 19वीं एशियाई गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण किस खेल में जीता है? तो भारत ने जो है पहला अपना गोल्ड मेडल जीत लिया है, जो कि 9th एशियन गेम्स हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि भारत ने जो है अभी स्वर्ण पदक जो जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, वो किस खेल से जीता है? तो शूटिंग से जीता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत ने जो है 19वीं एशियाई गेम्स में पहला स्वर्ण जो है शूटिंग में जीता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो चीन के हांगजूंग में 19वें एशियाई खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक पुरुषों की टीम यानी कि 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग टीम, जिनका नाम है दिव्यांश पवार, रुद्राक्ष पाटिल और ऐश्वर्या प्रताप द्वारा हासिल किया गया है। तो 3 वे खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा भारत का पहला स्वर्ण दिलाने का काम किया है और इस शूटिंग में मिला है, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में जीता है भारत ने। वही भारत की पुरुषों की 100 मीटर एयर बोल सकते हैं कि राइफल शूटिंग ने जो है टीम जो है इसने जो अंक हासिल किए हैं वो है 900 बोल सकते हैं कि 1893.7 अंकों के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड को चीन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि भारत की पुरुष की टीम है जो कि 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में चीन का जो रिकॉर्ड है उसे भी यहाँ पे तोड़ दिया है। तो 10 मीटर में याद रखेंगे भारत ने जो है पहला अपना स्वर्ण पदक जीता है, वो भी शूटिंग में। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 19वें एशियाई खेल जो कि आधिकारिक तौर पर 23 सितंबर 2023 से शुरू हुआ है और ये 8 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। तो अभी देखना बाकी है कि भारत जो है कितने अपनी तालिका में अंक को बढ़ा सकता है। तो ये देखेंगे आगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर में बना रहेगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे
कि कब ये शुरू हुआ था। तो चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, सभी जानते होंगे, वो छोटी छोटी आंखों वाले। तो 23 सितंबर 2023 को चीन के हांगझुंग में 19वें एशियाई खेलों को आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा? चीन के राष्ट्रपति जिनका नाम है शी जिनपिंग के द्वारा। अगर बात करें कि 4 साल में ये होता है ये गेम, लेकिन कोविड-19 के कारण 2022 में इसे नहीं कराया गया था कोविड की वजह से। वहीं पिछले 18वें एशियाई खेलों की मेजबानी 2018 में जकार्ता यानी इंडोनेशिया ने किया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि 2000 इससे पहले यानी कि 2018 में जो कि अभी एशियाई गेम्स हुए थे, वो किसने कराया था? तो इंडोनेशिया ने कराया था। और कहाँ हुआ था? तो जकार्ता में कराया गया था। और वो संस्करण कौन सा रहा था? तो 2018 में था। तो बोल सकते हैं कि 28 बोल सकते हैं कि 18वां था। वहीं चीन इससे पहले 2 बार जो है 1990 में बीजिंग और 2010 में गुआंगजो में एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चीन जो है अब से पहले 2 बार इसकी मेजबानी कर चुका है, अब जो है ये तीसरी बार कर रहा है, यानी 1990 में, 2010 में, अब 2023 में। तो याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को। अभी जो है 19वें हांगजोंग एशियाई खेल 2023 के जो कि बोल सकते हैं कि 23 सितंबर से शुरू हुआ है और 8 अक्टूबर 2023 को ये समापन हो जाएगा एशियाई खेलों का। वहीं एशिया में 45 देशों और क्षेत्र के लगभग 12,500 एथलीट हैं। और इसमें जो खेलों की बात करूं तो 40 खेल हैं, और इसमें बोल सकते हैं कि 61 विषयों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। तो इसमें पार्टिसिपेटर जो बोल सकते हैं कि कंट्रीज कौन कौन कितनी है? तो 45 है। वहीं इसमें एथलीट की बात करें तो 12,500 हैं। भारत जो है इन खेलों के लिए जो है इसमें 665 सदस्यों का एक मजबूत प्रतिनिधि मंडल को भेज चुका है, जो कि अब इसमें अब देखते हैं कि हमारी झोली में कितने गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर मेडल आते हैं। तो ये आगे देखेंगे। वहीं अगर बात करें इसमें उद्घाटन समारोह में कौन कौन शामिल हुआ था, तो ये मैंने अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहे होंगे तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हरमनप्रीत सिंह जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बोल सकते हैं कैप्टन है, वहीं मुक्केबाज जिनका नाम है लवलीना, और जो कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रही हैं, इनके द्वारा ही जो है अभी उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक को इन्हीं के द्वारा कराया गया था। वहीं एशियाई खेलों को पहली बार जो है ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग और स्पोर्ट बोल सकते हैं कि क्लाइंबिंग की इसमें शुरुआत कर दी गई है। तो ये 3 नए गेम है जिनको एड ऑन किया गया है, तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। अगर बात करें कि एशियाई खेल जो है भारत में पहली बार कब आयोजित किया गया था और कहाँ, तो 1991 में नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया था भारत में। और 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो जापान करेगा। और कहाँ होगा? तो आईची नागयो में इसे किया जाएगा। वहीं 2030 में ये जो एशियाई खेल है वो कहाँ होगा? तो दोहा यानी कतर में इसे निर्धारित कर दिया गया है। तो दो आपको याद रखने हैं कि आने वाले टाइम यानी 2026 में कहाँ होगा? जापान में होगा। और 2030 में बात करें तो दोहा यानी कतर में होगा। ओलंपिक के सामान की बात करें तो एशियाई खेलों की मेजबानी का अधिकार किसी देश के बजाय किसी शहर को दिया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि रैंकिंग की, तो कौन सी कंट्री जो है कौन सी पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चीन यानी कि चाइना बना हुआ है। कितने स्वर्ण पदक के साथ? 53 के साथ। वहीं रजत पदक की बात करें तो 29 है। और कांस्य कितने हैं इसके पास? 13 है। कुल मिलाकर 95 है। वहीं दक्षिण कोरिया है सेकंड नंबर पर, जिसके पास 14 क्या है? स्वर्ण पदक है। रजत की बात करें 16 है। कांस्य कितने हैं? 19। और टोटल कितने के हैं इसके पास? कुल कितने हैं? 49 है। जापान की बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पे आया हुआ है। स्वर्ण इसके पास 8 है। और रजत पदक की बात करें तो 20 है। और वहीं कांस्य पदक की बात करूं यहाँ पे 19 है। और कुल मिलाकर 47 होते हैं इनके पास पदक। और फोर्थ रैंक की बात करें तो कौन है? तो उज्बेकिस्तान जो है बोल सकते हैं फोर्थ नंबर पर है, जो कि स्वर्ण पदक इसके पास 5 है। नेक्स्ट बात करें रजत कितने हैं? 6 है। कांस्य कितने हैं इसके पास? तो 11 है। और कुल कितने हैं? 22 है। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ नंबर पोजीशन पे कौन है? तो हांगकांग है, जो कि पांचवें इसके पास 5 जो है स्वर्ण है और 4 रजत पदक है। 10 इसके पास कांस्य पदक है। और कुल मिलाकर 19 पदक हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमारी यानी कि भारत की। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 6 नंबर पे है। और हमारे पास कितने स्वर्ण पदक आए हैं? तो 3 स्वर्ण पदक आए हैं। वही रजत पदक की बात करें तो 4 रजत पदक है। और कांस्य पदक हमारे पास कितने हैं? 7। कुल मिलाकर 14 हमारे पास बोल सकते हैं कि टोटल हमारे पास मेडल्स हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, इनमें थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। तो बने रहेंगे आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर से। तो
तो देखेंगे आगे कितने हम लोग मेडल अपने नाम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को अभी आयोजित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। तो भारतीय सेना अगले हफ्ते यानी कि अभी हिंद प्रशांत क्षेत्र में देशों की सेना यानी कि प्रमुखों को 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी कि जो हिंद प्रशांत महाक्षेत्र है वहां पर चीन जो है अपना बोल सकते हैं कि दायरा जो है बढ़ाता जा रहा है, इसीलिए जो है अभी बोल सकते हैं कि इंडो पैसिफिक आर्मी चीन कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसी में इसी पर जो है इसी बात के ऊपर चर्चा की जाएगी। वहीं इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये बोले कि इस सम्मेलन का जो विषय रखा गया है वो क्या रखा गया है, शांति के लिए एक साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना। इससे बोल सकते हैं कि इसकी थीम रखी गई है, विषय रखा गया है। वहीं भारतीय सेना जो कि 13वें संस्करण के साथ 47वें यानी कि 47वें इंडो पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार और सीनियर बोल सकते हैं कि अनलिस्टेड लीडर फोरम की मेजबानी कर रहा है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कब हुई थी, तो 1999 में की गई थी इसकी शुरुआत, और ये एक द्विवार्षिक सम्मेलन है यानी कि वर्ष में ये 2 बार किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि इस सम्मेलन का जो बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो सेना प्रमुख हमारे जिनका नाम है जनरल मनोज पांडे के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बन रहा है? तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहला भी होगा तो अब दूसरा कहाँ बन रहा है? तो अमेरिका में बन रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका में जो है दुनिया का भारत के बाहर यानी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है अमेरिका में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो आधुनिक युग में बात करें अगर भारत के बाहर बनने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है, तो कहाँ बन रहा है? अमेरिका में बन रहा है, जो कि इसका उद्घाटन किया जाएगा 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में। वहीं लगभग अगर बात करें कि न्यूयॉर्क के लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में और वॉशिंगटन डीसी से ये लगभग 289 किलोमीटर में जर्सी के छोटे रॉबिन्सविल टाउनशिप में इसे स्वामी नारायण अक्षरधाम ने जो है 2011 से 2023 तक यानी पूरे 12 साल में पूरा हुआ है ये, जो कि अमेरिका के 12,500 से अधिक वॉलेंटियर्स के द्वारा बनाया गया है इस मंदिर को। वहीं औपचारिक रूप से जब इसका उद्घाटन किया जाएगा तो पहले दिन जो है देश भर में हजारों हिंदुओं और अन्य धर्म के लोग यहाँ पे आने की उम्मीद है। वहीं अगर बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है, उसका नाम क्या है? अंगकोर वाट। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे, इसके ऊपर तो आपको स्टार बना लेना है। यानी कि ये जो मंदिर बना है कंबोडिया का, वो 12वीं सदी में अंगकोर वाट मंदिर परिसर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि 500 एकड़ में फैला हुआ है। अब जो है इसको यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल कर लिया है। और ये आपको क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वर्ष इसको शामिल किया गया था, तो यह आप लोगों को बताना है इसे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो हांगकांग को जो पीछे छोड़ने वाला वो बोल सकते हैं कि कंट्री बन गया है, जो कि सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में है, वो है सिंगापुर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सिंगापुर ने जो है अभी हाल ही में सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। तो सिंगापुर ने जो है दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम कर लिया है, और इसने साथ ही साथ हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, जो कि अगर बात करूं जो हांगकांग जो है 53 साल से इस रैंक पर बना हुआ था, अब उसका अंत कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सिंगापुर जो है सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किसे पीछे छोड़कर आगे बना है, तो हांगकांग को, वो भी पूरे 53 साल बाद। अगर बात करें टॉप कंट्री की यहाँ पे जो कि सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था रखती है अपने यहाँ पे, तो वो कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? सिंगापुर है। सेकंड पोजीशन पे यानी फर्स्ट से खिसक के आ गया है हांगकांग सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड है, और फोर्थ पर है न्यूजीलैंड, और फिफ्थ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। तो ये 5 कंट्री को आपको याद रखना है।
साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम जो कि 9वें स्थान पर है, जापान और जर्मनी 20 और 23वें स्थान पर है। चीन की बात करें तो ये अपनी रैंकिंग यानी 111वें स्थान पर बरकरार रखे हुए हैं। तो याद रखना है आपको इन सभी पॉइंट्स को। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है। हाल ही में अभी रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि को कितना गुना बढ़ा दिया है। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा अभी निर्णय लिया गया है कि अगर ट्रेन में अगर किसी की दुर्घटना के समय मौत हो जाती है या फिर कोई घायल हो जाता है गंभीर रूप से या फिर सिर्फ घायल हो जाता है, तो उसको जो राशि दी जाती थी पहले वो उसको बढ़ाने की बात की है। तो कितना गुना बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ा दिया गया है पूरे के पूरे 10 गुना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो 10 गुना रेलवे बोर्ड ने अभी ट्रेन दुर्घटनाओं में मुआवजे की राशि को बढ़ाने की बात कह दी है और ये जो है अभी लागू भी कर दिया है। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझे यहाँ पर। तो ट्रेन दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की अगर मौत हो गई या फिर घायल हो जाने पर मुआवजा दिया जाएगा। इसे लेकर भारतीय रेलवे ने अब जो है बड़ा बदलाव कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने जो राशि को जो है 10 गुना बढ़ाने तक का फैसला कर लिया है और ये नियम जो है 18 सितंबर से लागू भी कर दिए गए हैं। वहीं किसी भी घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिवार वाले को अब यानी 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे अब है ये, पहले नहीं था इतना। वहीं अगर किसी भी व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति जो है गंभीर रूप से अगर घायल हो जाता है ट्रेन में, वहीं उसे बोल सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं सामान्य रूप से अगर वो घायल होता है तो 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और इससे पहले क्या होता था, यहाँ पे मृतकों के परिवार को केवल 50,000 रुपये दिए जाते थे। अगर कोई घायल हो जाता था तो उसे 25,000 रुपये दिया जाता था। वहीं मामूली चोट लग जाती थी उसे तो 5,000 रुपये दिए जाते थे। यानी कि पूरा का पूरा 10 गुना की वृद्धि कर दी गई है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा अभी सबसे बड़ा ऐलान किया गया है और बदलाव भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अभी जो है श्रीलंका को हराकर, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो श्रीलंका को हराकर भारत की बेटियों ने अभी जो है 19वें एशियाई खेल 2023 में अभी गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। तो अब चलते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। भारत की महिला क्रिकेट टीम यानी कि एशियाई खेलों में तीसरे दिन ही यानी 25 सितंबर 2023 को ही चीन के हांगझुंग में जो कि पिंग फेंग क्रिकेट मैदान में आयोजित फाइनल मैच में श्रीलंका को हराकर हमने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत का पहला स्वर्ण पदक है और जिसमें से T20 प्रारूप उपयोग किया गया है। वहीं टीम का जो बोल सकते हैं कि नेतृत्व किया है हरमनप्रीत कौर के द्वारा किया गया है, जिन्होंने T20 कप्तान के रूप में अपना 100वां मैच खेला है। बांग्लादेश ने इसमें कांस्य पदक जीता है, ये भी याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। एंड अब आप लोगों के लिए आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एंड यहाँ पर आता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसका करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे। तो भारत और किस देश के बीच जो है वार्षिक नौसेना समुद्र द्विपक्षीय अभ्यास यानी सिम्बैक शुरू हुआ है, तो सिंगापुर के साथ किया गया है। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।